बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्लासिक क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। मार्केट में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन इसको आप घर में बना सकते हैं बजट में रहते हुए। इसकी मैंने पूरी रेसिपी शेयर की है, स्टेप बाय स्टेप इसको आप फॉलो करके बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको बना के आप लोग डिनर पर भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से कम्प्लीट मील होता है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे मेयोनीज़, तकरीबन आधा कप के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। बॉयल हुआ और श्रेडेड चिकन है ये, 250 ग्राम्स के बराबर। एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। ये ऐड कर देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब दूसरा सॉस तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि सॉसेस के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम स्लाइसेस को टोस्ट कर लेंगे। तो बस मैं तवे के ऊपर ही इसको हल्का सा सेक लूँगी। एक तरफ जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न करना है, दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। तो देखिए स्लाइसेस रेडी हो गए हैं, इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं सारे स्लाइसेस को सेक के रख लूँगी। अब हम अंडे को फ्राई कर लेंगे। अंडे के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, मतलब नमक वगैरह कुछ नहीं ऐड करा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए अंडा भी फ्राई हो गया, इसको निकाल लेंगे। अब सैंडविच को असेंबल करेंगे, तो एक स्लाइस ले लेंगे, उसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे जो हमने बनाया था। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद चिकन का मिक्सचर ऐड करेंगे अच्छी क्वांटिटी में। थोड़ा सा केचप ऐड कर देंगे। दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे इसको। दोबारा से सॉस अप्लाई करेंगे। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे सलाद पत्ता। उसके साथ टमाटर ऐड करेंगे और खीरा ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी आपको पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे, इससे कवर कर देंगे। दोबारा से सॉस लगाएंगे। इसके ऊपर रखेंगे हम अंडा जो हमने फ्राई किया था। अब स्लाइसेस को कवर करेंगे। स्लाइस के ऊपर पहले हम सॉस लगा लेंगे हल्का सा, और इससे इसको कवर कर देंगे। तो ये बेहतरीन सा सैंडविच बनके तैयार होता है। काफ़ी हैवी होता है ये, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होता है। इसे कट कर लेंगे। तो आपने इसको 4 हिस्सों में कट करना है।
और आज जो ये मैंने आपको रेसिपी दी है, इस रेसिपी से आप लोग 4 से 5 सैंडविचेस बना सकते हैं इसी तरह के। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाएंगे और ये बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए सैंडविचेस भी हमारे कट हो गए हैं। अंदर से इसका लुक दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बने थे। ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दही बूंदी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम बना के तैयार करेंगे स्ट्रीट स्टाइल में, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। अफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है, तो इसको आप बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा बेसन 1 कप के बराबर। बेसन को मैंने छान लिया था, छन्नी से अच्छे से आपने छान लेना है, फिर ये ऐड करना है। इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसका जो बैटर होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा, बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और 1 कप बेसन से बहुत सारी बूंदी बन के तैयार हो जाती है। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है और आपको पता भी नहीं होता किस तरह के तेल में वो फ्राई हुई हुई होती है। तो बेहतर ये आप घर में बनाइए और बहुत ही आसान है इसको बनाना। बस 1 घंटा लगेगा आपको। 1 घंटे में आप काफ़ी सारी बूंदी बना के घर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे मंथ आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसको आपने लास्ट में जब पानी ऐड करना है तो आपने इसको 1 से 2 मिनट तक फेंट लेना है। इससे क्या होगा, बेसन थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा और बूंदी जो है आपकी बहुत लाइट बन के तैयार होगी। अंदर तक तेल भी नहीं होगा उसके। अगर आप इसको नहीं फेंटेंगे और बूंदी आपकी थोड़ी मोटी बन के तैयार होगी और भारी बनेगी तो वो तेल पी जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको चमचा दिखा रही हूँ जो कि चावलों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का अगर आपके घर में स्पून है तो आप इससे भी बूंदी बना सकते हैं। मेरे पास ये वाला है, ये बड़े साइज़ का है थोड़ा, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी बूंदी बनाने के लिए। अच्छा, इसी तरह के स्पून अलग अलग साइज़ में मिलते हैं, मतलब इसके अंदर जो होल है उसका अलग अलग साइज़ होता है। तो आप स्पून से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साल में एक ही बार हमें ज़रूरत होती है इन बूंदियों की। अच्छा, अब क्या करेंगे, ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। चमचा इसके ऊपर रखना है, बैटर आपने बस डाल देना है इसके ऊपर। खुद ही खुद बूंदी उसमें से निकल के गिर जाएगी। जो ड्रॉप्स गिरेंगे उसी की बूंदी बन के तैयार हो जाएगी। हल्का सा चमचे को टैप कर दीजिएगा और इसको ओवर क्राउड नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ओवर क्राउड करेंगे, बैटर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बूंदी जो है ना एक के ऊपर एक गिरेगी, तो फिर उसका शेप आउट होता है और वो जमना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी सेंटर में थोड़ी सी एक के ऊपर एक गिर गई है तो वो वहाँ पे जुड़ गई हैं, वो जम गई हैं, तो फिर उसको ना निकालना मुश्किल होता है, मतलब उसको अलग अलग करना मुश्किल होता है। और जैसे ही आप देखें थोड़ी सी फ्राई हो गई है, उसके बाद आपने स्पून की मदद से हल्के हाथ से इसको इस तरह से अलग अलग कर देना है बाकी की जो बूंदियाँ हैं। और उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में आपने इसको निकाल लेना है और इसको हम 2 बार फ्राई करेंगे। तो सारी जो बूंदियाँ हैं उसका पूरा बैच मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लूँगी और इस कलर पे आपने इसको निकाल लेना है। दोबारा से भी आपने इसी तरह से करना है। उसी स्पून के ऊपर थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही आपने इसको फ्राई करना है। इस तरह से जो बूंदी है आपकी वो बारीक बन के तैयार होगी, ज़्यादा मोटी भी नहीं बनेगी। और आपने स्पून को इस तरह से घुमाते रहना है ताकि चारों तरफ उसके ड्रॉप्स गिरते चले जाएं और बूंदी जो है एक के ऊपर एक ना गिरे। अब बूंदी हमारी सारी फ्राई हो गई है। लास्ट में आपने क्या करना है, सारी बूंदी को एक साथ ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। बेसिकली इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर होगा जिसको हमें सुखाना है। उसके लिए हमें इसको डबल फ्राई करने की ज़रूरत होती है ताकि इसको हम पूरे मंथ के लिए स्टोर कर सकें और वो ख़राब भी ना हो। अगर आप ये वाला स्टेप करेंगे तो बूंदी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और पूरे मंथ या आप 2 से 3 महीने भी इसको आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बूंदी ले ली है 2 कप के बराबर। उसके अंदर हम ऐड करेंगे गर्म पानी। गर्म पानी ऐड करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये अच्छी तरीके से सोक हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, बूंदी हमारी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर से हम एक्स्ट्रा जो पानी है वो सारा निकाल लेंगे इस तरह से और इसको हम साइड पे रखेंगे। अब चाट असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगा दही आधा किलो के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे होममेड चाट मसाला 1 टीस्पून के बराबर और मार्केट का चाट मसाला है 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी। ये मैंने ली थी 2 टेबलस्पून के बराबर। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है क्योंकि क्यूब्स में इसको मैंने सेव किया हुआ था। अच्छा, चाट मसाला, ग्रीन चटनी, बूंदी और इमली की चटनी, सारी चीज़ें मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो में, तो उसके मैं लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ऐड करी है इमली की चटनी 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि जो दही है वो थोड़ा ज़्यादा थिक हुआ था इस वजह से। तो दही हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने सर्विंग डिश ली है, उसके अंदर सबसे पहले हम बूंदी ऐड करेंगे, चने ऐड करेंगे उबले हुए 2 कप के बराबर, आलू ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ का आलू लिया था मैंने, उसको मैंने कट कर लिया है बॉईल करके। थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको मैंने बिल्कुल बारीक जूलियन कट कर लिया था। इस सब को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया। इसके अंदर आप लोग चाहें तो हरी मिर्ची वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब दही ऐड करेंगे, तो सारा का सारा जो दही है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो आपने इस तरह से ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि पूरी डिश में अच्छी तरीके से आ जाए। तो देखिए दही ऐड कर दिया, ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं ऐड करूँगी और दही ऐड करके आपने इसको मिक्स नहीं करना है। इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से ये चाट जो है रच जाए। उसके बाद इसको सर्व कीजिएगा। ऊपर से थोड़ी सी मैंने इमली ऐड करी है, इमली की चटनी ऐड करी है, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा आपने चाट मसाला ऐड कर देना है। वैसे जितने भी मसाले वगैरह थे वो सारे मैंने दही में ही ऐड कर दिए थे। तो ये बहुत फ्लेवरफुल चाट बन के तैयार होती है। आप लोग चाहें तो इसको अफ्तार पार्टीज़ पे बना के सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो देखिए कितनी टेस्टी मज़ेदार सी हमारी ये चाट बन के तैयार हुई है। बहुत ही डिलिशियस बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये चाट। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बेस्ट रेसिपी चाउमीन की, जिसको आप लोग एक बार घर में बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाना सिखाया है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा चाउमीन आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पैगेटीज़ को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने खुले बर्तन में पानी ले लिया है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें ज़र्दा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे बस थोड़ा सा कलरफुल बन के तैयार होगी स्पैगेटी। रेस्टोरेंट में इसी तरीके से बनाई जाती है। तो एक बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम स्पैगेटी ऐड कर देंगे। तो आधा पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ इधर मैं। उसको हल्के हल्के से मिक्स करेंगे। इसको आपने तोड़ना नहीं है, साबुत ही ऐड कर देना है। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नरम होती चली जाएगी तो पैन के अंदर चली जाएगी। और इसको तकरीबन आपने 8 मिनट तक बॉईल करना है। 80% तक कुक करेंगे इसको अच्छे से और उसके बाद इसको छान लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब दूसरे स्टेप में देख लेते हैं, इधर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स के बराबर चिकन लिया है, जिसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। एक अदद अंडा ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन आधा घंटा, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसको अब हम साइड पे रखेंगे।
इसके बाद एक मैंने प्याला ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हम हॉट सॉस 1 टेबलस्पून, डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्राउन शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, आप लोग चाहें तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। सेसमी ऑयल ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद आधा कप पानी ऐड करेंगे, सबको मिक्स कर लेंगे। तो सारे स्पाइसेस जो हमने ऐड करने थे वो सारे हमने इधर ऐड कर लिए एक प्याले के अंदर और इसको मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। इससे हमारे स्टेप्स बहुत इजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इसमें हम सबसे पहले चिकन को फ्राई करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तेल गरम होने देंगे। उसके बाद चिकन की जो स्ट्रिप्स हैं वो सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक तरफ इसके कलर आने देंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो उसके बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए इसको हम फ्राई करेंगे ताकि दोनों तरफ अच्छी तरीके से इक्वल कलर आ जाए और इतने में जो चिकन है हमारी वो भी अच्छे से गल जाएगी। तो बस इसी तरीके से मैं मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लूँगी। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकालेंगे और साइड पे रख लेंगे। और अब इसी कढ़ाई के अंदर से मैं ऑयल को कम कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो इधर मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी प्याज, चारों चीज़ें 1-1 कप के बराबर हैं। ये ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। इस तरह से चाउमीन बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। बस इसकी तैयारी में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अच्छा, वेजिटेबल्स के ऊपर मैंने हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर। और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार भी बनेगा और बहुत ही आसान भी है इसको बनाना। वेजिटेबल्स जब फ्राई हो जाएंगी तो स्पैगेटी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और जो चिकन हमने फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे जो सॉस हमने बना के रखा था, जिसके अंदर हमने सारे स्पाइसेस एक साथ ही ऐड कर दिए थे। अब ऊपर से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको हाई फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स एक दूसरे के अंदर आ जाएँ। तो इसको बस मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो मिक्स करते हुए आपने अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है। इस तरीके से बनाएंगे तो बेस्ट चाउमीन बनके तैयार होता है। आप लोग एक बार खाएंगे तो खाते रह जाएंगे और आपकी फैमिली का ये फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है। हमारे घर में खैर सबको पसंद है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं तो इस मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बस आखिर में मैंने हरी प्याज ऐड करी थोड़ी सी, वो ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। आपने इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। बेहद मज़ेदार बना था ये, दिखने से ही लग रहा होगा आपको मज़ेदार, और एक बार आप बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे। तो देखिए, वैसे तो मैंने बहुत तारीफ़ें कर दी हैं क्योंकि बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। अब इसको हम सर्व कर लेंगे जल्दी से। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैंने बहुत आसान करके आप लोगों को बनाना बताया है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी।
आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मलाई कीमा पार्सल्स, जो कि बहुत ही यमी बनके तैयार होते हैं। इसको आप बना के रख सकते हैं, पूरे 1 मंथ के लिए फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे बस फ्रीज़र से निकालें, फ्राई करें और एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान के मौके पर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है मैंने ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून। कीमा ऐड करेंगे चिकन का 200 ग्राम्स के बराबर। इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने तोड़ लेना है। आप लोग चाहें तो बीफ या फिर मटन के कीमे के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बस इसको कलर चेंज होने तक हम कुक करेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने हल्का सा पका लेना है कीमे के साथ ही। अब इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, धनिया ऐड करेंगे कुटा हुआ और भुना हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है, इन मसालों को चिकन के साथ ही। चिकन का कीमा है तो ये बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाएगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम गरम मसाला 1/4 टीस्पून, इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम चॉप की हुई प्याज तकरीबन आधा कप के बराबर। एक बड़ी साइज़ की डली ले लीजिएगा प्याज की, उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम पकाएंगे कीमे के साथ। प्याज का कलर चेंज होने तक बस कुक करेंगे, चंद सेकंड लगेंगे इसके अंदर। आखिर में ऐड करेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम, या फिर आप लोग चाहें तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं, जो कि होममेड मलाई होती है घर में, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर ऐड करी है इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है समोसा शीट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर हम स्लरी लगाएंगे सेंटर में इस तरह से, और कीमा पार्सल बनाने के लिए हमें 2 समोसा शीट की ज़रूरत होती है। दूसरी समोसा शीट उठाएंगे, उसको इस तरह से आपने प्लस करके रख देना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा समोसा शीट हम रखेंगे इसके ऊपर, ताकि ये फ्राई करते हुए बाहर ना निकले इसकी फिलिंग और ये सिक्योर बन के तैयार हो। तो अब क्या करेंगे, कीमे की फिलिंग इसके ऊपर रखेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर भर के, इसको आपने थोड़ा सा फैला देना है। अब इसको आपने इस तरह से सील करना है। हर फोल्ड पे आपने थोड़ी सी स्लरी लगानी है, इस तरह से इसको हम सील करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसके कॉर्नर्स नहीं खुलने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इस तरह से हम इसको क्लोज़ कर देंगे, पैक कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये पार्सल हमारा रेडी है। एक और बना के दिखा देती हूँ आपको मैं। दूसरी समोसा शीट रखेंगे इस तरह से प्लस करके, और दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक्स्ट्रा थोड़ी सी समोसा शीट रख देंगे, फिलिंग ऐड करेंगे। इसको हल्का सा आपने फैला देना है इस तरह से। फिलिंग भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है। स्लरी लगाएंगे इसके ऊपर, इसको आप इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। और टाइटली आपने सील करना है इसको, कि इसके कॉर्नर्स ना खुलें, क्योंकि कॉर्नर्स अगर खुल जाएंगे तो ऑयल अंदर जाएगा और अंदर से ही ऑयली बन के तैयार होंगे। इसी तरीके से सारे पार्सल्स तैयार करके मैं रख लूँगी। तो पार्सल्स हमारे रेडी हो गए हैं।
अब क्या करेंगे, इसको अगर आपको फ्रीज़ करना है पूरे 1 महीने के लिए तो आप इसको किसी भी बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो बॉक्स में रखा है, उसके ऊपर हम लगाएंगे एक शॉपर और उसके ऊपर हम दोबारा से एक लेयर लगा देंगे। तो इसी तरीके से लेयर लगा के आप लोग रख सकते हैं। पूरे 1 महीने तक अच्छे से ये रह जाते हैं। इधर मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार हों। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करते हुए इसको फ्राई करना है। मतलब एक तरफ कलर आ जाए हल्का सा तो आपने टर्न करना है, इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, फिर दोबारा से टर्न करके फ्राई करेंगे। इसी तरीके से आपने फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए फ्राई हो चुके हैं। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स सिखाने जा रही हूँ जो कि बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती हैं और बहुत जल्दी भी बन जाती हैं। इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये बनने के बाद अंदर से बहुत ही जूसी बनती हैं, ऊपर से क्रिस्पी होती हैं। बच्चों की तो बेहद फेवरेट है, साथ में बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं इसको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन। यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम्स के बराबर चिकन और इसकी मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स को कट कर लिया था। तो ये मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे, उसके अंदर अच्छे से स्ट्रिप्स जो हैं वो कट हो जाती हैं। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं आप। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर ये मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो लाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम होगा और टाइम नहीं है आपके पास तो आप इसको फ़ौरन से भी कोट करके फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए हैं, इसको हमने फेंट लेना है अच्छे तरीके से। अंडे फेंटने के अलावा हमें चाहिए होगा यहाँ पर ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, वो ले लेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप उठाएंगे, उसके ऊपर हम अंडा लगा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। इसकी हमें 2 कोटिंग करनी है। अब दोबारा से हम अंडे के अंदर डिप करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स और ये बहुत ही मज़ेदार स्ट्रिप्स बनके तैयार होती हैं। आपको मार्केट से या रेस्टोरेंट्स वगैरह से बहुत ही महंगी मिलती हैं। घर में आप बजट में रह के काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना सकते हैं और इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोटिंग करने के बाद इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, आराम से 1 महीना रह जाएंगी ये। तो इस फॉर्म में आ जाएंगी। इसको इस फॉर्म में आप लोग चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो फ़ौरन से इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने गरम ऑयल के अंदर डाल दिया है, इसको फ्राई करने देंगे और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि हमने इसकी कोटिंग करी थी ब्रेड क्रम्स के साथ। तो क्या होगा, अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्स पे कलर आ जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेगा, तब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो टर्न करके दूसरी तरफ से भी आपने कलर दे लेना है और ये मज़ेदार सी स्ट्रिप्स बन के तैयार हो जाती हैं। 7 से 8 मिनट का इसका टाइम है। फ्राइंग का टाइम जो है इसका 7 से 8 मिनट है। तो देखिए रेडी हो गई हैं। इसके साथ आप फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह सर्व कर सकते हैं। पार्टीज़ के लिए, हाईटीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है और चाहें तो अपने बच्चों को आप लंच में भी बना के दे सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी से पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ 15 मिनट पिज़्ज़ा रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसके अंदर आपको ना ही आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही बेलना पड़ेगा, ना ही हम ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आप लोग बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, क्विकली बना के आप तैयार करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। उसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है, 1 कप के बराबर बॉयल और शेडेड चिकन है। इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा श्रेड किया हुआ है। इसको बस हल्का सा हम फ्राई करेंगे, चंद सेकंड के लिए बस आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तिक्का मसाला। तो यहाँ पर मैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, कोई भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। दही ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब क्या होगा, दही जो है अपना पानी छोड़ेगा और पानी छोड़ने के बाद थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा। तो इसको बस आपने इतना पकाना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से। और दही ऐड करने से क्या होगा, चिकन के अंदर सारा मसाला अंदर तक चला जाएगा। तो देखिए इसकी जो फिलिंग है वो तो रेडी हो गई है। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया है ऑयल का, क्योंकि हम विदाउट ओवन बना रहे हैं पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पीटा ब्रेड, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसके ऊपर हम लगा लेंगे पिज़्ज़ा सॉस, ये भी मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से आपने फैला लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको आपने फैला लेना है। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो स्लाइस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने मज़ेदार सा चिकन बनाया था वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा रख देंगे। इस तरह से आपने थोड़ा सा फैला के डाल देना है। थोड़ा सा चीज़ और ऐड करेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर आप वेजिटेबल्स रख दीजिएगा, जो भी आपको अच्छी लगती हैं या जो आपके घर में खाई जाती हैं। यहाँ पर मैं शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा सजा के इसको रख देंगे ताकि पिज़्ज़ा जो है हमारा थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑरिगेनो, हल्का सा आपने स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद इसको हम कवर करके रखेंगे पकने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, मतलब दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये पिज़्ज़ा जो है विदाउट ओवन भी पक के तैयार हो जाता है और बहुत ही शानदार जायकेदार पिज़्ज़ा बनके तैयार होता है। अब इसको मैं कवर करूँगी। कवर करने के बाद इसको हम रख देंगे पकने के लिए चूल्हे पे लो मीडियम फ्लेम पे। जो दम वाली आंच होती है उस पर आपने इसको पकाना है। और दूसरी तरफ मैंने 2 पिज़्ज़ा असेंबल किए थे, इसको मैं बेक करूँगी ओवन के अंदर। तो ओवन में हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे, तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने रख देना है और ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे ओवन के अंदर। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग ओवन में बनाना चाहते हैं या फिर आप इसको चूल्हे पे बनाना चाहते हैं, पैन में पकाना चाहते हैं। तो जितने इसको मैंने रखा था ओवन में असेंबल करके, जो ये हमारा पैन वाला पिज़्ज़ा था ये बेक हो गया था। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। आप बना के अचानक से मेहमान आ जाए ना, उनको आप सर्व करेंगे तो यकीन नहीं करेंगे आपने इसको घर में बनाया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। नीचे का जो इसका क्रस्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्या कहते हैं गोल्डन हो जाता है, थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है, तो खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए बेक हो गया है। इसको मैं नीचे से दिखाती हूँ इसका कलर। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही शानदार टेस्टी पिज़्ज़ा बनके तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शॉर्ट सी रेसिपी है, मतलब आप मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं इसको बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओवन वाला पिज़्ज़ा भी हमारा बेक हो गया है, बस इस पर कलर बहुत अच्छा आ जाता है तो दिखने में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। मैंने आपको दोनों तरीके से बनाना बताया है, आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये भी रेडी हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही खस्ता करारी समोसे बनके तैयार होते हैं। इसको हलवाई स्टाइल बना के तैयार करेंगे। बेहतरीन रेसिपी है और चाय टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। रमज़ान आने वाले हैं, आप लोग रमज़ान के महीने में भी इसको बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज की इस रेसिपी में मैं घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ ऑयल के साथ इन समोसों को बना के तैयार करेंगे और ये काफ़ी देर तक खस्ता करारे रहेंगे। और एक बार आप इस तरह के समोसे घर में बना लेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर में बनाया है, क्योंकि ये बनते ही इतने परफेक्ट हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 2 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, अजवाइन ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, आप लोग चाहें तो ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर।
और इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो अच्छी तरीके से ऑयल को और मैदे को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, यकजान हो जाए इतने अच्छे से मिक्स करना है। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप जब मुट्ठी बंद करेंगे तो ये सिमट जाना चाहिए। अगर थोड़ा बिखरा बिखरा सा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसके अंदर कम जाएगा क्योंकि जो समोसा का डो होता है वो थोड़ा सा हार्ड बन के तैयार होता है, उसमें नमी कम होनी चाहिए, तभी आपके जो समोसे हैं वो थोड़े से खस्ता और करारे बन के तैयार होते हैं। अब डो जो है हमारा सिमट गया है। अब क्या करेंगे, इसको नीट करना स्टार्ट करेंगे। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको नीट करना है। थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन नीट करते करते थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है ये डो। तो आपने अच्छी तरीके से इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से नीट करना है। तो जब ये अच्छी तरीके से नीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको रखेंगे हम कवर करके। इसका रेस्टिंग टाइम है तकरीबन आधा घंटा, आप छोड़ दीजिएगा इसको। इतने इसको हम छोड़ेंगे, इतने हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग मज़ेदार सी। तो हम आलू के समोसे बना रहे हैं। तो इधर मैंने ऑयल ले लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हमने प्याज ऐड करी है 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। तकरीबन 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते लिए थे, वो मैंने ऐड करें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है आलू के अंदर। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून के बराबर, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून। तो ये चारों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अभी जैसे ही हल्के से फ्राई हो जाएंगे इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटर, जो कि मैंने बॉईल करके रखे हुए थे आधा कप के बराबर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मटरों को थोड़ा थोड़ा सा आपने मैश कर देना इस तरह से, बहुत हल्का हल्का सा आपने मैश करना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी, ताकि जो मसाला है हमारा जले नहीं। पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर आलू, जो कि मैंने बॉईल करके मैश कर लिए थे। 4 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, उसको मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। बस इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हरा धनिया ऐड कर देंगे। एक से 2 मिनट तक पकाएंगे आलूओं को। तो देखिए मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब डो चेक कर लेते हैं। तो आधा घंटा हो गया है इसको रखे हुए, और आधे घंटे बाद जब इसको देखेंगे तो एक बार दोबारा से नीट कर लेंगे इस तरह से। तो ये आटा जो है थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे इसको, एक लोफ बना लेंगे इस तरह से, क्योंकि इसके पेड़े कट करने हैं हमें। अब इसके हम पेड़े कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीडियम साइज़ के समोसे। तो इसके अंदर से मैंने निकाले थे तकरीबन 10 पेड़े। 10 पेड़ों में से बनेंगे 20 समोसे। तो आप लोग अगर थोड़े बड़े साइज़ के समोसे बनाना चाहते हैं तो तकरीबन 8 पेड़े निकाल लीजिएगा इसमें से। अब मैं क्या करूँगी, पेड़ों को शेप दे लूँगी इस तरह से, और इसको हम रखेंगे साइड पे। इसी तरीके से मैंने सारे पेड़ों को शेप दे लिया था। अब एक पेड़ा ले लेंगे और इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। बस हल्का हल्का सा मैदा लगाएंगे इसके ऊपर और इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे बेलन की मदद से। इसको हमें बेलना है ओवल शेप में, और जितना बारीक इसको बेल सकते हैं बेल लीजिएगा। तो बस इसको मैं ओवल शेप में बेल लूँगी इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसमें से हमने 2 हिस्से निकालने हैं इस तरह से। तो ये डी शेप आ जाएगा हमारे पास। अब पानी ले लेंगे और किनारों पे हमें पानी लगा लेना है इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। एक के ऊपर ओवरलैप करेंगे और उसके बाद इसको स्टिक कर देंगे। अच्छी तरीके से स्टिक करेंगे ताकि समोसा फ्राई होते हुए खुले नहीं। अब थोड़ी सी फिलिंग ले लेंगे, वो इसके अंदर हम रख देंगे इस तरह से। अब इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से हम चिपका देंगे, स्टिक करेंगे और पिंच कर देंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको पिंच करना है ताकि ये जो फिलिंग है इसकी बाहर ना निकले और समोसे का शेप भी अच्छा सा बन जाए। अब इसी तरीके से मैं दूसरा भी समोसा बना लूँगी, शेप दे लूँगी इसको। तो सबसे पहले पानी लगाएंगे
और जो इसकी स्ट्रेट वाली साइड है उसको सबसे पहले हमने ज्वाइन करना है, इस तरह से ओवरलैप करते हुए हाथ में उठा लेंगे। इसको थोड़ी सी फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड करेंगे तब भी क्या होता है समोसे खुल जाते हैं, तो बस मुनासिब मिकदार में ऐड कीजिएगा। अब इसको इस तरह से आपने स्टिक कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैं सारे समोसे बना के तैयार कर लूँगी। सब समोसों को आपने शेप दे लेना है और ये मीडियम साइज़ के समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए सबको मैंने शेप दे लिया है। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छे समोसे बनाने के लिए ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस ऑयल के टेम्परेचर का आपने ख्याल रखना है। ऑयल जो है आपका हल्का गर्म होना चाहिए, तभी आपके समोसे अच्छे बनके तैयार होंगे, क्योंकि जितने ही आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई होंगे अंदर तक फ्राई होंगे और खस्ता करारे रहेंगे। तो हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो आप काफ़ी देर तक ये ना करारे रहते हैं, बिल्कुल खस्ता समोसे रहते हैं। 2-3 घंटे आप इसको बाहर रख दें, ये नरम नहीं पड़ेंगे। तो देखिए हल्के हल्के से हमने इसको फ्राई करना स्टार्ट किया। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट होगा फिर उसके बाद आप इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। उससे पहले आपने इसको नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। जब तक अपनी ना एक जो शेप है वो होल्ड ना कर लें, जब तक आपने इसको नहीं छेड़ना है। तो देखिए जैसे ही इसके अंदर शेप थोड़ा सा होल्ड हो गया, हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैंने इसको टर्न किया था। उसके बाद जब कलर आने लगे तो आप इसको टर्न करते हुए इसको फ्राई कर सकते हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। बेहतरीन समोसे ये बन के तैयार होते हैं। और घर की चीज़ें बनती हैं तो आपको पता ही है, आपके सामने बन रही होती हैं, किस ऑयल में फ्राई हो रही होती है, हमें खुद पता होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो देखिए सारे समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए थे। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि इसकी आलू की जो फिलिंग है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। आप इसको चटनी रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो इसको टी टाइम पे बनाएं या फिर रमज़ानों के लिए इस रेसिपी को सेव कर लें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं अरबियन पफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रमज़ान के लिए और हाई टी के लिए आइडियल स्नैक है, और इसको आप एक बार बना लेंगे तो फैमिली आपकी बार बार फरमाइश करेगी कि इसको बनाने के लिए, क्योंकि बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऐड किया है ऑयल, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे हम गाजर आधा कप के बराबर जूलियन में कटा हुआ। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर। अब इस सबको हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, बॉयल हुआ हुआ और श्रेड हुआ हुआ 1 कप के बराबर। इसको भी फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर के लिए इसको पका लेंगे मसालों के साथ ही। तो देखिए रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, और जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मेयोनीज़, तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक ऑलिव्स 4 टेबलस्पून के बराबर, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। हैलोपिनो ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून चंक्स में कटा हुआ। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें चीज़ आधा कप के बराबर। चेडर मोज़रेला आप लोग दोनों ऐड कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार होती है। और ये जो अरबियन पफ्स बनके तैयार होते हैं, इनकी जो फिलिंग है अंदर से थोड़ी सी क्रीमी होती है, जूसी होती है, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। तो देखिए फिलिंग इसकी रेडी हो गई है। अभी पफ्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने ली है पीटा ब्रेड, इसी के साथ इसको बनाया जाता है।
इस पे क्या करेंगे, हल्का सा हम पानी लगाएंगे। जो इसकी फ्लैट साइड होती है उस पे हमने पानी लगाना है। फिलिंग ऐड करेंगे अच्छी क्वांटिटी में, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर भर के आपने ऐड करनी है फिलिंग। और बस इतनी ऐड कीजिएगा कि ये आसानी से क्लोज़ हो जाए। अब इसको इस तरह से आपने क्लोज़ करना है, किनारे आपने दबा देना है अच्छी तरीके से। और साइडों से जो ये थोड़ी बहुत खुल रही है तो उसकी फ़िक्र नहीं कीजिएगा, वो हम बाद में इसकी कोटिंग करेंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत हो तो दोबारा से लगा लें किनारों पे, और इसको अच्छी तरीके से हम प्रेस करेंगे, क्योंकि पीटा ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो वो ईज़िली क्लोज़ हो जाएगा। ये देखिए, इसको देखें मैंने रेडी कर लिया। बाकी की जो पीटा ब्रेड है उसको भी मैं रेडी कर लूँगी। इस फिलिंग से तकरीबन आपकी 6 to 7 पफ्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक स्लरी तैयार की है, सिर्फ मैदे की मदद से मैदा और पानी को मिक्स किया था। पतली सी स्लरी बना लीजिएगा। इसको इसमें हम अच्छी तरीके से डिप करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बारीक वाले ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अगर आप लोग इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़ कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो देखें, एक पफ हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से सारे मैं रेडी कर लूँगी, और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है। सिंपल बस ऊपर कलर ही देना है, अंदर तो कुछ हमें पकाना है नहीं इसके अंदर। तो बस आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। और ये बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और सभी को बहुत अच्छे लगेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसका अंदर से लुक, ऊपर से क्रिस्पी होती है ये, अंदर से बेहद मज़ेदार क्रीमी सी इसकी फिलिंग होती है, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये आपको सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। और आगे आप लोग कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चाइनीज़ कटलेट्स। इसे आप सब्जियों के कबाब भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे इसको बस फ्रीज़र में से निकालें, फ्राई करें और एंजॉय करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन मैंने ना 1/2 टीस्पून। इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। अब वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। बस हल्का सा ही फ्राई करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए इसका। बस चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा बस कलर चेंज हो जाएगा इन वेजिटेबल्स का। तो देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, इन मसालों के साथ ज़रा सा पका लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम चिकन मैंने लिया था 250 ग्राम्स के बराबर, उसको बॉईल करके शेड कर लिया था। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हरा प्याज, आखिर में ऐड करना है आपने, और इसको मिक्स कर लेना। हरा प्याज मैंने लिया था 1 कप के बराबर, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, हल्का सा फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ। चाइनीज़ कटलेट्स का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। आप क्या करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। बस इसको आपने हल्का सा ठंडा करना है कि इसकी हीट जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाए इसमें से।
अब ये बनाने के लिए इधर मैंने लिए थे आलू आधा किलो के बराबर। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मैशर की मदद से मैश कर लेना है, पोटैटो मैशर की मदद से, या फिर आप लोग चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से जब ये मैश हो जाएंगे, फिर इसके अंदर जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी चाइनीज़, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारी आपने इसके अंदर डाल देनी है आलूओं के साथ। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ब्रेड क्रम्स इसके अंदर बाइंडिंग का काम करेंगे, तो आपने 1 कप के बराबर इसके अंदर ऐड करने हैं। ब्रेड क्रम्स ना हो आपके पास तो जो फ्रेश ब्रेड होती है 2 से 3 स्लाइसेस ले लीजिएगा, उसको आप ब्लेंड कीजिएगा अच्छी तरीके से, यानी कि पाउडर फॉर्म में लाइएगा, उसके बाद वो ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। अब ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारा मिक्सचर जो है वो यकजान हो जाए, इतने अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो देखिए मिक्सचर जो है इसका रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको आपने शेप दे लेना है। शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई सा भी दे सकते हैं। मैं नॉर्मल कबाब वाला शेप दे रही हूँ, जो हम शामी कबाब बनाते हैं उस वाला। तो देखिए इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है। शेप दे के साइड पे रखेंगे। इन सबको मैं शेप दे लूँगी और इसके बाद इसकी हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अंडा। 2 अदद अंडे लिए थे, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। उसके बाद इसको हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। इससे क्या होगा, ये थोड़े से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो सबसे पहले हम अंडा लगाएंगे इसके ऊपर, उसके बाद इसको हम कवर करेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। तो इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कबाब काफ़ी आइडियल बन के तैयार होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने सब्जियों को पका लिया है। तो आप इसको ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। जो मुझे फ्राई करने वो मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो देखिए तेल में इसको आपने फ्राई करना है। आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो आपने बस मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं। और जब आप ये फ्राई कर रहे होंगे, घर के अंदर बेहतरीन सी खुशबू होगी, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको हम निकाल लेंगे। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के लिए आइडियल रेसिपी है, या फिर आप लोग इसको बच्चों के लिए भी बना सकते हैं लंच बॉक्स में देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से इसका लुक। बहुत ही बेहतरीन बने थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है और इसको हम शॉर्ट टाइम में बना के तैयार करेंगे। आधा घंटा लगेगा ये वाले नगेट्स बनाने में। कोई लेंदी रेसिपी फॉलो नहीं करेंगे। ये वाले नगेट्स बना के आप लोग अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा आधा किलो के बराबर। ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसको हमने चॉपर में ऐड किया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अदरक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, 2 अदद स्लाइस ले लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए, बस इसको चॉपर में से निकालेंगे और शेप देना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे सबसे पहले हाथ में। इसको हम नगेट्स का शेप दे लेंगे। अगर आप लोग छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कुकी कटर के साथ भी इसको कट कर सकते हैं। मतलब आप स्टार बना सकते हैं, हार्ट शेप बना सकते हैं, जो शेप बनाना चाहें आप लोग बना सकते हैं। तो बस इसको मैं शेप दे लूँगी सारे मिक्सचर को। तो देखिए नगेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसके लिए एक बैटर बना के तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने आधा कप के बराबर मैदा लिया है। इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अदरक पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून।
इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसका एक आपने थिन सा बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, इतना बनाएंगे कि जो हम नगेट्स बना रहे हैं इसको हम कोट करेंगे तो अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग हो जाए। तो देखिए रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, नगेट्स को हमने इस बैटर में डिप करना है, उसके बाद हमने लगाने हैं इसमें ब्रेड क्रम्स। तो अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्टली फ्राई कर लें, या फिर आप लोग चाहते हैं इसको सेव करना, फ्रीज़र में फ्रीज़ करना, तो आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए। इसी तरीके से मैं सारे नगेट्स रेडी कर लूँगी और ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो इसको हम मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए सारे नगेट्स मैं ऑयल के अंदर ऐड कर दूंगी और जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, तो इसको हम टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए दूसरी तरफ हम टर्न करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत ही मज़ेदार से नगेट्स बन के तैयार होते हैं, जूसी होते हैं अंदर से, और आप लोग एक बार बनाएंगे तो फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो देखिए जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होते हैं। बाज़ार से कई दर्जे ज़्यादा अच्छे बनके घर में तैयार हो जाते हैं नगेट्स, और बजट फ्रेंडली भी होते हैं क्योंकि आप घर में बना रहे होते हैं अच्छी क्वांटिटी में। तो ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं, इधर मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लुक। जूसी बनते हैं, फ्लेवरफुल हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।